हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एजुअल पर के यूट्यूब चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। लास्ट टाइम हम लोग हड़प्पा सभ्यता के ऑनलाइन परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आगे भारतीय इतिहास से हड़प्पा सभ्यता के ही ऑफलाइन परीक्षाएं जो पिछले 15 सालों के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको डिस्कस कर रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या आता है। ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15, ऑनलाइन परीक्षा 17-18 की इसके अंदर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर पूरा पाषाण काल कहा जाएगा। उसके बाद में मध्य आता है, लघु आता है, नवपाषाण, ये बाद की बातें हैं। सबसे पुराना जो पूरा पाषाण काल माना जाता है, ये सारे के सारे प्रागैतिहासिक काल के जो एक पार्ट बन जाते हैं, ये इसके अंदर आते हैं। तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसको प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसी के अंदर ही अपने को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर, जैसे आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, कहीं खुरदरे, कहीं छोटे पत्थर के जैसे औजार मिलते हैं, कहीं तिखे बिल्कुल छेनी के जैसे। तो उस औजारों के हिसाब से ही इसको अलग अलग डिजाइन्स में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में इसको सभ्यता को बांट दिया जाता है। तो आगे ये पूरा पाषाण, मध्यकाल पाषाण और नवपाषाण इसी तरीके से उपकरणों की भिन्नता के आधार पर ही बांटे गए हैं संस्कृति को। इसको आफ्टर देन क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा किस राज्य में है। तो सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के अंदर है। गुफा के अंदर पत्थरों के ऊपर जो चित्रकारी की गई है, इसलिए ये फेमस है। ये इसकी डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। लास्ट टाइम ये एसएससी स्टेनोग्राफर के अंदर 2017 में पेपर में आया हुआ है। आफ्टर देन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पत्थर के औजार, तो पत्थर के औजार अपने पास पूरा पाषाण काल में सबसे पहले पाए गए हैं। तो पूरा पाषाण काल में इसका आंसर बी ऑप्शन। तो उपकरणों के भिन्नता के आधार पर लास्ट टाइम हमने किया था कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, उच्च पाषाण, ये इस तरीके से इनको बांटा जाता है। तो उपकरणों के आधार पर ही इनको बांटा जाता है, जो औजार यूज हुए थे उसी तरीके से। तो सबसे पहले जो अपने पास आता है वो पूरा पाषाण काल आता है इसके अंदर। इसका ऑप्शन एसएससी ने पहले नवपाषाण काल माना था, लेकिन जिसकी रिवाइज की आई थी आंसर की, उसके अंदर इसको पूरा पाषाण काल ही माना गया है। ये इसके अंदर अपने को दिया मिलेगा कहीं, हाँ ये रहा। संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर पूरा पाषाण काल माना है, जो कि सत्य है। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो ये सीधी और चौड़ी थी, एक तरीके से बढ़िया तरीके से बसे हुए शहर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आप माने तो बिल्कुल समकोण पर सड़कें कटती थी, पक्की सड़कें थी यहाँ पर। तो यही सारी चीज़ें पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर यहाँ की सड़कें काटती थी। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है। तो नगर नियोजन के लिए अभी तक की सबसे पुरानी सभ्यताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंदर आती है। बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता इसके समकालीन सभ्यताएं मानी जाती है, लेकिन ये मोस्टली खाना बदोश की तरह की सभ्यता मान सकते हैं। इतनी विकसित सभ्यता इस टाइम में ये नहीं थी। तो इसका ऑप्शन ए आंसर अपने पास रहेगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके दो प्रमुख नगर थे। कस्बे जो है निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे, और हड़प्पा जो है सबसे पहले ज्ञात हुआ था अपने को, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को ऑप्शन सही तरीके से नहीं दिए गए हैं। इसका वैसे देखें तो नॉर्मली रावी नदी होएगा, क्योंकि रावी नदी के किनारे हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। लेकिन ऑप्शन में एक रावी दिया गया है, तो एसएससी इसके हिसाब से किस तरीके से मान रही है देखेंगे तो स्टार लगा करके दिया हुआ है, देख सकते हैं। रावी नदी के किनारे हड़प्पा, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु नदी के किनारे ऊपर ही हमने डिस्कस किया है। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। क्या कहता है, मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। नदी के नालियों की व्यवस्था पीने के, क्या कह रहा है,
पीने के लिए नालियों की व्यवस्था थी, पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। सड़कें जो है इसकी सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, पक्की सड़कें बनी हुई थी। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से जिस तरीके से अपने चंडीगढ़ शहर को आप लोग देख सकते हैं, तो सड़कें, लोगों के घर जो है मेन गलियों पे ना खुल के उनके अंदर की तरफ शहर के जो मेन सड़क के ऊपर घर नहीं खुलते थे, उनके अंदर गलियों के अंदर जो है मेन गेट लोगों का होता था। तो इस तरीके से बसाए हुए बिल्कुल शहर थे। आज के टाइम में सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका चंडीगढ़ को हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की अभी तक अज्ञात है, यानी कि इसको अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं किस तरीके की लिपि है ये। तो इसके अंदर क्या डिटेल दे रहा है देखिए। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर है। शैलखड़ी की आयताकार मोहरें तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, अभी तक पढ़ी नहीं गई है। आफ्टर देन क्या कहता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम। तो सिंपल सी बात है, मृतकों का टीला इसको हम नाम से जानते हैं। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। आफ्टर देन 10th क्वेश्चन आप लोगों के पास है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो विशाल स्नानागार हम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसका आंसर विशाल स्नानागार नहीं है। इससे भी एक बड़ी इमारत की बात करें या स्थान की जगह की बात करें, तो धान्यागार जो है, जो अनाज रखने की जगह थी, वो मोहनजोदड़ो के अंदर सबसे बड़ी है। उसके बाद में जो स्नानागार की जगह आती है, लेकिन मोस्टली आप लोगों को यही पढ़ा हुआ है कि विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, ये सारी चीज़ें पढ़ी है अपने। तो विशाल स्नानागार हम लोग इसका जल्दबाजी में आंसर नहीं कर सकते। विशाल स्नानागार तो जो नहाने की जगह वो बनी हुई थी, इसलिए उसको विशाल स्नानागार दे दिया नाम। लेकिन धान्यागार जो है, अनाज रखने की जगह, वो सबसे बड़ी इमारत थी यहाँ पर। देख सकते हैं 45.72 मीटर लंबा था ये और 22.86 मीटर जो चौड़ा था, जो सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम 7.01 मीटर लंबाई थी। तो आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा ज़्यादा है। सिर्फ नाम के हिसाब से कि विशाल स्नानागार है तो ये बड़ा होगा, इस तरीके से नहीं कर सकते। तो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ जो है कहाँ मिला है, तो आप लोगों को पता है मोहनजोदड़ो के अंदर ये सब चीज़ें मिली है। इसके ऊपर बात हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है। नृत्य करती हुई बालिका। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मोहनजोदड़ो के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, जो तांबे की, कांसे की, ये सारी चीज़ें, धातुओं के बारे में ये लोग जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में इनको पता नहीं था। तो नृत्य करती हुई बालिका की जो प्रतिमा है वो कांसे की बनी हुई थी, वो यहाँ से मिली है। इसकी डिटेल्स देख सकते हैं आप लोग। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांस्य से निर्मित है और मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो रिलेटेड है, इससे देवी माता की पूजा। और साथ में आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि पशुपति, भगवान शिव के जिसको अवतार आज के टाइम में हम लोग मानते हैं, तो पशुपति की ये पूजा भी करते थे। इसका सी आंसर रहेगा, देवी माता या मातृदेव जिसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृदेव की मृण मूर्तियों से बात का इसका ज्ञान होता है। आगे कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर। पतन मतलब बंदरगाह है, तो ये आप लोगों को पता है। लोथल जो है इसके अंदर राइट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास, जो गुजरात के अंदर अपने पास स्थित है लोथल। तो लोथल अहमदाबाद गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1955 से 62 के मध्य यहाँ RS राव के निर्देशन में खुदाई की गई 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पक्की ईंटों से बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पतन नगर था। लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिलते, पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी थी। जिस तरीके से हम लोग मोहनजोदड़ो के अंदर मानते हैं कि अलग अलग टीले जो यहाँ पर मिले हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पर नहीं थी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त
सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालगाट था? तो जहाजी मालगाट सिंधु घाटी सभ्यता का ये रहेगा। आफ्टर देन अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो बंदरगाह शहर जो है लोथल आप लोगों को पहले ही पढ़ा है हमने, माना जाता है ये। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा में हमने कल पढ़ा था, यहाँ पर चूड़ियाँ मिली है, मिट्टी के बर्तन, हल से जुते हुए खेत, ये सारी चीज़ें मिली है। तो ये देखते हैं ऑप्शन इसका क्या कहता है। तो मिट्टी के पात्र यहाँ पर राइट ऑप्शन आप लोगों के पास रहेगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्या कहता है, कालीबंगा सिंधकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। आप लोगों को बता दूं, हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही पीलीबंगा भी एक जो इसकी तहसील मान सकते हैं शहर है, और कालीबंगा भी यहाँ पर है। तो क्या कहता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत आप लोग गेस कीजिए, आंसर आप लोगों के पास दिया हुआ है। तो इसके अंदर कृषि जो है आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन बनता है, राइट आंसर, क्योंकि चावल, जो उत्तम किस्म के ये गेहूँ, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से मिली है साक्ष्य। तो हम लोग कृषि को इसके ऊपर मान सकते हैं। बाकी व्यापार भी यहाँ पर किया जाता था, लेकिन मोस्टली जो कृषि से जो रिलेटेड अनाज से ही व्यापार यहाँ पर होता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो क्या कहता है, लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा जो गेहूं, चावल आदि का उत्पादन करते थे, गाय, भैंस, बैल, ऊंट, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन घोड़े का ज्ञान इन्हें नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो हड़प्पा के लोग जो है लोहे के बारे में परिचित नहीं थे। बाकी सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये सारी चीज़ें यहाँ से साक्ष्य के रूप में मिली है, लेकिन लोहा अभी तक अपने को नहीं मिला है। भारत में लोह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल से इसका माना जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास, लास्ट क्वेश्चन आज का, शोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में थे? शोरतुगुई जो है अपने पास अफगानिस्तान के अंदर आता है। एक इसके साथ शोरतुगुई के साथ एक और गांव जगह है, डिटेल में शायद दी हुई होगी। तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर रहेगा। शोरतुगुई एवं मुंडीगाक सिंधु घाटी से सभ्यता से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है जो अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अपने लास्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इतना ही अपने पास मटेरियल लास्ट 15 ईयर का है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छी लगी है तो। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के पास अगर छोटे बच्चों से, जैसे 5th, 6th, 7th, 8th क्लास के आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन बच्चे पढ़ते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल मैथ से रिलेटेड मोस्टली अपने पास है, चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग कुछ एक वीडियो इसकी देख सकते हैं। थैंक यू।